करें स्टार्ट। आज शुरू करते हैं। बस सामने बोर्ड पे ध्यान देना। सिंपलीफिकेशन का टॉपिक कंटिन्यूड फ्रैक्शन हमने कल स्टार्ट किया था, उसी के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ये नया है। ओके, एक डेमो पे ये है। एक भी आप भी डेमो पे हैं। आप भी डेमो पे हैं। और कौन है डेमो पे? गुड। आ जाओ शुरू करते हैं। आवाज नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है। मैंने कहा एक प्लस एक बटे एक प्लस एक बटा एक प्लस एक बटे कितना है? 3। कहता है इसका आंसर बताओ। एक तो बच्चे होता है इसका डिटेल प्रोसेस, अपने को डिटेल मेथड पता है, उससे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना कल सीख लिया था। लेकिन बात केवल शॉर्टकट की करेंगे, उन्हीं से बच्चे हमारे पेपर क्लियर होंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है क्लियर हो जाए पेपर। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक दो तीन फ्रैक्शन है, नीचे 3 है तो क्या लिखेंगे? जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे कितना लिख दिया। अब देखो प्लस है कि माइनस, तो प्लस करते जाओ बात खत्म हो जाएगी। 3 में 1 प्लस, 4 में 3 प्लस और 7 में 4 प्लस, तो आंसर आ जाएगा हमारा 11 बटे। बोलो हाँ कि ना। चलो बच्चे आगे। इसी में फिर हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी। सेकंड टाइप में क्या था? सेकंड टाइप में एक सिंपल सा क्वेश्चन था और उसका जवाब हमने दिया था। अभी तो यहाँ पे सब जगह क्या लिखा है? एक एक लिखा है, एक एक एक। अब सेकंड टाइप जो होगी बच्चे, वहाँ पे एक की जगह क्या आ जाएगा? कोई नंबर आ जाएगा। वो नंबर किस तरीके से आएगा वो देख लो। जैसे मान लेते हैं यहाँ नंबर लिख दिया 2 + 1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 लिख दिया मान लो। ठीक है। ठीक है। अब करने का तरीका देखना। ये जो संख्या होती है बच्चे, इसको बोलते हैं ऊपर वाली संख्या। क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या। और ये होती है नीचे वाली संख्या। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने कहा फ्रैक्शन 1 2 3 है, तो बच्चे 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन हमने लगा दी। ठीक। अब फोकस करेंगे, नीचे नंबर कितना है? 5। 5 है तो 5 लिख दिया। जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे क्या लिखा जाता है बच्चे? वो भी नोट डाउन कर दिया। क्लियर है? अब देखो ध्यान से। 4 कौन सी संख्या है? ऊपर वाली। 3 कौन सी है? और 2 कौन सी है? सारी ऊपर वाली संख्या है। हाँ कि ना? तो ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे बताओ, ऊपर नंबर क्या लिखा है? तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से गुना करो। 5 गुना 4 20। ये नीचे वाली संख्या को नीचे से गुना करो। एक एकम 20 और एक। बोलो हाँ कि ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझेंगे। बताओ अब ऊपर संख्या कितनी है, नीचे कितनी है? बताओ अगले स्टेप में ऊपर कितनी है? तो ऊपर के साथ 3 लिख दिया और नीचे वाली के साथ क्या लिख दिया? बोलो हाँ कि ना। करो। 21 गुना 3 कितना होता है? 63। 5 एकम 63 और 5 कितना हो गया बच्चे? 68। बोलो हाँ कि ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या कितनी है? 68। और नीचे वाली कितनी है? 21। बताओ ऊपर वाली संख्या कितनी है? 2। और नीचे वाली कितनी है? 1। बोलो हाँ कि ना। करो जी। 68 गुना 2 कितना होता है? 136। और 21 एकम, तो 136 में 21 जोड़ा कितना आ गया? 157 बटे कितना हो गया? 68। डन हो गया बच्चे पॉइंट। रिपीट करूँ? क्लियर है? हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, कब मारे तेरे लिए वाली कौन सी बात है, ये देख।
सब के लिए रिपीट कर दूंगा। देखो बच्चे इधर, ये कितना लिखा है 1/5, तो इसको लिख दो 1/5। लिख दिया, लिख दिया। अब देखो 1/5 लिख दिया, तो इसको तो काट दो। अब यहाँ क्या बचा, 4, प्लस का लिख दिया। आगे ऊपर क्या बचा, 3 लिख दिया। फिर क्या बचा, 2, वो भी लिख दिया। बोलो हाँ के ना। अब ध्यान से फोकस करना, बोर्ड पे ध्यान दें बस। 5 × 4 कितना होता है, 20। प्लस करना है 1, 20 और 1। बोलो हाँ के ना। फिर दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। 21 × 3 कितना होता है, 63। प्लस करना है 5, 63 में 5 जोड़ा। बोलो, ये लो बच्चे 68 × 2, 136। प्लस करना है बच्चे 21, 136 में 21 जोड़ा कितना आया, 157। और ये नीचे वाला नंबर 68, देखो वही आंसर आएगा। हाँ जी सर, पूछोगे। इन सुवलना का नाम है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। चले अब। ये नंबर लिखा है बच्चे, ध्यान से सुनना और समझना। नहीं समझ आए तो पूछ लो, कितनी भी बार पूछो, कोई इशू नहीं है। इधर देखो कितने फ्रैक्शन है, 4। लिखना मत बच्चे कुछ भी, आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलती तो है। केवल बोर्ड पे ध्यान दो, पूरा टेंशन लगा के ध्यान से सुनो चीज़ों को, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। और उसकी पीडीएफ आपके पास आई जाएगी, तो आराम से घर बैठ के नोट्स बनाना। लेकिन अभी फिलहाल समझने पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। इधर देखो, आप मेरे को बताओ नीचे संख्या क्या लिखी है, 4। तो मैंने कहा नीचे 4 है तो 4 लिख दिया। बोलो हाँ के ना। अब बच्चे जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता, उसके नीचे क्या लिखते हैं, बस हो गया। ये जाएगी ऊपर, 4 × 3 12। और एक एकम एक, 12 और एक। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। फिर वही 13 एकम, 4 एकम, 13 और 4। एक बार फिर दोबारा ध्यान देंगे, 17 एकम 17, 13 एकम 13, 17 और 13। फिर दोबारा ध्यान देंगे, 30 × 2 60, 17 एकम 17, 60 और 17 77। बोलो हाँ के ना। एक बार दूसरे मेथड से फिर करते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे पास नीचे संख्या लिखी है ये 1/4, मैंने लिखा 1 और 4, यस और नो। तो मैंने ये तो काट दी, देखो 1 और 4 क्योंकि लिख चुके, तो काट दो बस। अब बताओ दूसरा नंबर आपके पास क्या है, यहाँ प्लस का 3, ये भी लिख दिया तो ये भी उड़ा दो। फिर क्या है, प्लस का 1, फिर दोबारा प्लस का 1, और फिर ये प्लस का 2। बोलो हाँ के ना। करो बच्चे, मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो 4 × 3 12, 12 में 1 जोड़ दिया, 13 एकम। प्लस करना है 13 में 4 जोड़ दो, 17 एकम। 17 में 13 जोड़ दो, 30। 30 दूनी 60 में बच्चे जोड़ दो 17, कितना आ गया, तो ये 77 और ये 30, 77 बटा कितना आ गया। आई होप सो आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आए तो पूछ लो। क्लियर हो गया पॉइंट, पक्का। एक सम और लिखते हैं। करें जी, सॉल्व करें। देखते हैं।
हो गया। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। देखो इधर बेसिक मेथड से करना चाहते हो तो बेसिक मेथड से करना तो बड़ा आसान है। देखो मैं एक बार बता देता हूँ। इधर देखना, कहता है ये जो नंबर है इसको एज इट इज लिखते जाओ, 3+1/4+1 आगे देखो, 2 पंजे 10 में एक जोड़ा, 11/2 करेंगे तो 2 चला जाएगा ऊपर क्योंकि डिवाइड बाय में लिखा है। बोलो हाँ के ना। अब अगला पॉइंट बच्चे फिर डिस्कशन में लाते हैं। तो ये कहता है 3+1 पढ़ो, 11 चौके 44, 44 को में 2 प्लस करेंगे बच्चे 46/11, तो 11 चला जाएगा ऊपर। यस और नो। फिर 46 आएगा बच्चे आपका एलसीएम, 46 × 3 करेंगे, 3×6 = 18, 3 चौके 12 और 1 13, प्लस में कितना बच्चे 11, तो आंसर हो गया 149 बटे कितना। लेकिन आप सोच के देखो बच्चे, पेपर में अगर हम ये सब टेक्निक फॉलो करेंगे तो हमारे पेपर में दिक्कत ही आएंगी। तो इसी करके मैंने आपको बच्चे 2 मेथड बताए, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो फॉलो करो। पहला मेथड बोर्ड पे ध्यान देना, दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा भाई फ्रैक्शन कितने हैं, 1 2 3 फ्रैक्शन है, मैंने 3 फ्रैक्शन लगा दिए। नीचे नंबर लिखा है 2 तो 2 लिख दिया। जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे कितना होता है बच्चे, 1, तो मैंने 1 भी नोट डाउन कर दिया। बोलो हाँ के ना। अब बच्चे बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा कंसेप्ट क्या कहता है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते जाओ। ये रहा, ये 5 है, 5 को 2 से गुना, 5 दूनी, प्लस कर देंगे 1, कितना आ गया। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, 11 को 4 से गुना, 11 चौके 44 में प्लस करना है बच्चे कितना 2, तो कितना आ गया। फिर दोबारा से ऊपर वाला नंबर है बच्चे 46, 46 को 3 से गुना करो, 3×6 = 18, 138 और प्लस कर देंगे 11, 138 में 11 प्लस करेंगे कितना, तो वही आएगा बच्चे जो पहले आ रहा था। बोलो हाँ के ना। अगर मान लेते हैं अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो बच्चे एक मेथड हो रहा है, ध्यान से सुने और समझे। ये नंबर लिखा 1/2, तो इसको 1/2 लिख दिया। बोलो हाँ के ना। ये 1 और ये 2। अब यहाँ पे बताओ नंबर कितना है, प्लस का 5 मैंने लिख दिया, आगे और आगे +3। बोलो हाँ के ना। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, 5 गुना में 2 10, प्लस करना है 1, 10 में 1 जोड़ा। फिर दोबारा से 11 गुना में कितना हो गया बच्चे 4, 44, प्लस करना है बच्चे 2, 44 और 2 46। फिर दोबारा से पढ़ेंगे, 46 गुना में 3 कितना होता है 138 और प्लस करना है बच्चे 11, 138 में 11 जोड़ा 149 बटे में कितना 46। तो तुम्हारी मर्जी, चाहे मेथड फॉलो करो ये या ये या ये, बस ये फॉलो करोगे तो पेपर में टाइम लग जाएगा और कुछ नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। ये बात आपको नहीं समझ आई है तो पूछ लो। है कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम है तो जल्दी करके बता दो। एक दो सम और कहोगे तो मैं करा देता हूँ, लेकिन बच्चे टाइप अच्छे से कंफर्म हो जाए आपकी, भाई हाँ सर डन, आगे चलेंगे। फिर चलें, हटा दूँ फिर। देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे, फिर आगे बातों को। मैंने कहा भाई 1 - 1 - 1 - 1 बटे में, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 लिखा है। क्या बोला मैंने, 1 - 1 बटे 1 - 1 बटा 1 बटे 5 लिखा है, हाँ के ना बच्चे। कहते हैं ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे हमारे को आंसर बताना है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आ जाओ फिर। मैंने बोला बताओ फ्रैक्शन कितनी है, 3, तो कहता भाई 3 फ्रैक्शन लगा दो। बोलो हाँ के ना। अब नीचे नंबर 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे, जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो 5 के नीचे हम कितना मानेंगे 1, कितना मानेंगे बच्चे 1। अब मेरे को ये बताओ आप कि प्लस लिखा है कि माइनस। बस एक बात याद रखना बच्चे, प्लस है तो प्लस करते जाओ और माइनस है तो माइनस करते जाओ। आराम से एक एक स्टेप में माइनस करो। बताओ 5 में से 1 माइनस करो, क्या बचा। बोलो हाँ के ना। केवल बोर्ड पे ध्यान दो बच्चे, रिटर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। फिर ऑफलाइन मतलब स्मार्ट क्लासेस का कोई बेनिफिशियल नहीं है ना, बात को समझने की कोशिश करो। यूं के यूं नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर तक लिखा आएगा बड़े आराम से। तो आप आराम से देख लो, बस समझ लो, बोर्ड पे ध्यान दो। फिर दोबारा से 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, बोलो।
फिर दोबारा से माइनस करना है तो बताओ, 4 में से अगर मैं माइनस कर दूं 5 तो क्या बचेगा? मैंने लिख दिया, बोलो हाँ के ना। फिर मेरे को माइनस करना है तो मैंने कहा -1 में से मैं 4 माइनस कर दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा? -5। और माइनस से माइनस कटेगा तो 5/1 का आंसर कितना आएगा? 5। बोलो हाँ कि ना। चले जी, बोलो। समझ आ गया? कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया तो बच्चे एक दो सम और करेंगे तो समझ आ जाएगा। सॉल्व करें। कितना आ गया? 9। अच्छा देखो, एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात है, इधर ध्यान देना। इधर अगर मैं बच्चे उस ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखना आपके पास फ्रैक्शन कितनी थी? 3। कितनी फ्रैक्शन है? ये बात याद रखना बच्चे, अगर कहता है 3 फ्रैक्शन हो और ऑल टर्म्स नेगेटिव हो। क्या बोला मैंने? 3 फ्रैक्शन सारी की सारी बच्चे माइनस की टर्म हो तो आंसर हमेशा नीचे वाली संख्या आएगी। जैसे यहाँ 5 है तो आंसर है, कदड़ा पागला इतना करूँगा, दिक्कत हो जाती है बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुने और समझे। बताओ यहाँ पे फ्रैक्शन कितनी है, नीचे नंबर क्या है, और सारी टर्म माइनस की, तो आंसर कहते क्या होगा? करूँगा, मर्जी तुम्हारी। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने कह दिया 1 - 1 - 1 - बच्चे फॉर एग्जाम्पल 92.6734 है। हाँ के ना बच्चे? कहते कर ले। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुने और समझे, फ्रैक्शन कितनी है, सारी टर्म प्लस की है क्या माइनस की? कहते पौए, आंसर यू ही होगा। करो नमस्ते। बोलो हाँ करना। सर एक बात पूछना चाह रहे थे हम, मैंने कहा पूछ। अगर मान ले, मैं कहा क्या मानू बता। कहते हमारे पेपर में, ओए, 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 8 लिखा हो। बोर्ड खत्म हो गया, नहीं तो मैं और भी लिख सकूँ था, बात को समझो। अब आपको मेरे को एक बात बतानी है, हमने एक प्रोसेस के बारे में पता किया, सारी टर्म माइनस की, 3 टर्म हो तो आंसर हमेशा नीचे वाली संख्या। देख साफ सुथरा काम, कोई छीछी लीदर नहीं। 1 2 3 तो आंसर है। हाय रब्बा कुछ तो लिख। और 8 लिखा है, ये देखो, 1 2 3 आंसर, 1 2 3 आंसर। ये बता तू, मैंने कहा चिंता ना कर बच्चे, तू मेरे को ये बता, 1 - 1 - 8 ही तो बचा। शुक्ले ये देख, 8/कितना, 8 में तो 1 गया, और 7 में तो 8 गया, -1। बोल सच्चे दरबार की जाओ। मुश्किल लगे तो पूछें, समझ नहीं आए तो पूछें, रिपीट कराना है तो रिपीट कराएं। हेलो, समझ आ गया आपको? कम समझ आया कि ज़्यादा? थोड़ा थोड़ा आया है। हाँ कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझेंगे। रिपीट करो लास्ट में, वंदे मातरम। चिल है बात कि तू चिलो रहे? जल्दी बोल, समझ आ गया? चलो। कहता है बच्चे इधर, आवाज नहीं बच्चे यार देखो,
कहता है इसका आंसर बताना है। एक बार बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, कॉपी पेन का कोई सहारा नहीं लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अगर कॉपी पेन का सहारा ले लिया तो फिर काम खत्म हुआ हमारा। ध्यान से सुने और समझे। मैंने सिंपल आपसे पूछा इस 5 के नीचे के है 1.5, कितना है 2, कितना है 2, कड़े है 2 वाला। जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे कितना होता है 1। तो 5 के नीचे कितना है 1, जोड़ो 5 में 1 जोड़ा, 6 में 5 जोड़ा, 11 में 6 जोड़ा। ये देख 17/11, 3 टर्म सारी टर्म नेगेटिव, गुणा में कितना 6। 17 का पढ़ा 6 तक पढ़ना आवे कति भी नहीं। 17 छिके, चलो कोई नहीं मैं पढ़ लूंगा। हाँ करो, रिपीट कराना है रिपीट कराओ। चले आगे, पूछ लो, मन में डाउट ना रखो। क्या कह रहे हैं? बच्चे कंपटीशन नाम ही इसी चीज का है। आप मेरी बात को समझो। अभी मान लेते हैं आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मैं आईना दिखाऊं। सुन देख, आईना देख। 1 घंटा होता है तेरे पेपर में। कितने घंटे? 1 घंटा, घंटे नहीं 1 घंटा। प्लूरल सेंस नहीं है, सिंगुलर सेंस है 1 घंटा। दूसरा, और क्वेश्चन प्लूरल सेंस में होते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 इंग्लिश के और 25 जीके के। ठीक। ये मान ले कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पेपर में और आप पढ़ने बैठ गए, सोच 25 क्वेश्चन है, मैं तन्ने एक क्वेश्चन पढ़ने में मान ले करने में 5 मिनट लगा दिए, कितनी मिनट? तो 25 क्वेश्चन के लिए तने कितनी मिनट चाहिए? बोल यार, 125 मिनट। उड़ा सुसरा 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 100 करने, तो ये सुसरा मैथ भी ना पूरा होता। समझ रहा है? तो इतनी देर में पढ़ना तड़ना नहीं होता बच्चे, इतनी देर में तो अपने को आंसर ही करना होता है। पॉइंट यही है, यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। और उसी हिसाब से तुम्हारी प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इम्मा पागला की तरह तारे टीचर ने 10 मिनट लगनी हो सोल्व करते करते, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करते करते तुम्हारे टीचर को ही 5 से 7 मिनट हो रही है, तो बस समझ जाओ तुम्हारा पेपर में क्या हाल होगा। ऊपर से तारा प्लस माइनस बढ़िया है। समझ रहे हो ना? तो फिर दिक्कत हो जाएगी बच्चे, बस यही बात है। वो एडिक्शन डालनी है बच्चे अपने को करने की, उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार किसी क्वेश्चन की। बस तुमको एक कसम उठानी है, पता है किस चीज की? कहते समझ नहीं आया तो हाँ नहीं भरा सकता, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो रहा है, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे काली माता हो, चाहे काल भैरवी कोई हो। कसम खा लो जिसकी तुमको इस धरती पे सबसे ज्यादा प्यार हो, चाहे वो मम्मी हो। समझ रहे हो ना? तो भाई अपना कसम उठा लो। भाई मेरा तो बच्चे यही है ना, मैं तो ज्यादा से ज्यादा समझा ही सकता हूँ, लेकिन अगर मान लेता तुम झूठिया में आ गया समझ में और पेपर में लागोड़ा गुद्दी जाके फायदा क्या है? इससे अच्छा यही समझ लो अच्छे से। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। डन है? यूं हो गया के करा, तेरी आवाज में इतनी मधुरता है। हाँ करना। मम्मी की आवाज में भी इतनी मधुरता नहीं थी जितनी तेरी आवाज में मधुरता है ना? ये जगंदर ही है इसने, कदे सो जाइयो। तो भाई इसी करके आप प्रैक्टिस करेंगे उसी लेवल से, बात को समझो। ये देखो, 1+1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस/6। कहता है ये है, देखो प्लस माइनस का केस आ जाता है। अब ध्यान से सुने, एक्टिव होना सीखेंगे बच्चे, बात समझ लो। अभी तुम्हारे में जो सीडी चल रही है ना दिमाग में, वो डीएक्टिवेट की सीडी है, मेरे को वो एक्टिवेट करनी है, तभी पेपर में सिलेक्शन होएगा। इधर देखो, 1 2 3 4 5 कितने फ्रैक्शन है? 5 लगा के नीचे 6 प्लस बटे में कितना? बताओ। के है 7, के है 7 में 6 गया, के है 7 में 1 जोड़ा, क्या है 8 में से 1 गया, क्या है 7 में 8 जोड़ा। डन होगी बच्चे बात? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो साफ सुथरा काम। समझ आ गया? रिपीट करो बच्चे लास्ट।
नहीं नहीं, मैंने इससे पहले नंबर लिख के भी कराए थे बच्चे, वो नंबर के ऊपर चलेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल आएंगे बच्चे, नंबर भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले फिर आगे, ये लो। अब बच्चे का डाउट है, बच्चे क्यों ना सोल्व ही करवा दें, खाम का बाहर जाके नु कहे वन वन तय कराया, और किसी से कराया नहीं। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, आप सीख लो। डन है बच्चे पॉइंट। मैंने नंबर लिखे हैं देखो, 2+1/3 -1/4 प्लस 1/2 -1/5 है। ध्यान से सुनना और समझना, जितना टाइम ले सकते हो उतने टाइम में अपन सोल्व करेंगे। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 के नीचे कितना, 5, 5 के नीचे शुगले हैं, लिख दिया। अब ध्यान से सुने बात को, जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखे हैं इनको ऊपर वाला नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से गुणा करते जाएंगे, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो क्या, नीचे वाली संख्या। देखो जरा ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देख लो, ये 2 ऊपर है, यहाँ ऊपर कितना है, 5। कदे नु तू तो 1 पे मार कर रख रहा था, नहीं बच्चे वो तो आपको देखना है। दोबारा देखो, ऊपर संख्या कितनी, यहाँ पे ऊपर कितनी, तो करो 5 दूनी 15, 10, प्लस करना है कि माइनस, 10 में तो 1 गया 8, लिख दो। हाँ करो अब। चलो अब अपने को पता है ये हमारे से सोल्व हो चुका, डन। अगले स्टेप पे चलेंगे, ये क्या लिखा है यहाँ, ऊपर 4 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा है, 9 चौके, और ये 5, 36, और 5 प्लस करना है कि माइनस, जल्दी बोलो हाँ करना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, ऊपर क्या लिखा है, 3, 41 गुना में 3 123, प्लस है कि माइनस, तो 123 में से बच्चे 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, बोलो हाँ कहना। फिर दोबारा ऊपर 114, ऊपर लिखा है 2, 2 गुना 114 228, प्लस करना है बच्चे 41, तो 228 में 41 प्लस करके आंसर लिख दो भाई। तो आंसर आ जाएगा 269 डिवाइड बाय 114। यस और नो, क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अब बच्चे इसको करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, देखो मेरी बात सुनो। एक तरीका तो मैंने आपको ये उसी तरीके से सिखाया, एक तरीका और है, कई बच्चों को वो आसान लगता है, तो अपने समझ लो। देखो स्टार्टिंग में आपके पास नंबर क्या है, 1 और 5, तो मैंने लिख दिया। 5 के साथ नंबर 2 घटागा तो माइनस के 2 लिख देंगे, बोलो हाँ के ना। फिर ऊपर प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख देंगे, बोलो यार हाँ के ना। इससे ऊपर 3 माइनस का है तो माइनस का 3 लिख देंगे, और इससे ऊपर प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिख देंगे, बोलो हाँ के ना। ये पॉइंट समझ आता है? अब करो बच्चे, मल्टीप्लाई करनी तुमको आती है, देखो 5 दूनी 10। देखो ये प्लस या माइनस को क्या रीड करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको रीड करते हैं पहले वाली संख्या। क्या लिखा मैंने, संख्या, ये तो गुणा होता जाएगा। यू फिर सो गया भाई, क्या हो रहा है, रात ने पानी पे गया था खेत पे, सोने आता है बच्चे इधर, गलत है बच्चे, सरासर गलत है। मेरे साथ मेरा तो कुछ बिगड़ना नहीं, देख मैं तो सीरियसली एक बात बता रहा हूँ, लेकिन जो एक टीचर का, सच बताऊं तो टीचर का जो डिसिप्लिन है, या टीचर की जो होनी चाहिए अपने स्टूडेंट के प्रति, वो यही है कि वो अपने स्टूडेंट को गलत राह पे ना जाने दे, जब तक है। अगर मान लेते हैं तेरे को यूं ही अभी नहीं सर मेरे को तो सोना ही है, तो उस बच्चे सो ले, मैं टोकना ही बंद कर दूंगा, लेकिन वो मेरे प्रोफेशनल के अगेंस्ट हो जाता है, समझ रहा है? मैं चाहता हूँ सीरियसली, अगर मान लेते मेरी आत्मा से पूछे तो मैं तो चाहता हूँ तुम सारे यूपीएससी भर्ती हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से के बने, समझ रहे हैं ना बच्चे? वो तुम्हारे में भी जज्बा होना चाहिए। अब मान ले तेरा जज्बा सोने का है, तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। ऊपर जाया पानी पुनी पी ले, पीछे से ले ले बोतल पानी की, ले ले बच्चे, शर्म वाली क्या बात है, घूट मार ले, ले दे दे, चने चाने हो तो वो भी दे दिए। इधर देखो बच्चे, 5 दूनी, माइनस वाले को पढ़ेंगे, पहले वाली संख्या माइनस होगी, क्या बोला मैंने,
पहले वाली संख्या माइनस होगी, पढ़ो 5 दूनी 10, पहले वाली संख्या माइनस होगी कितना, 1, 10 में से 1 गया। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। इधर देखो, 9 चौका, हमने यहाँ 36 लिख दिया, डन। पढ़ो पहले वाली संख्या क्या होगी, प्लस, पहले वाली संख्या 5, तो 36 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 41, लिख दो। बोलो हाँ के ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, 41 गुना में 3 करेंगे बच्चे कितना आएगा, 123, बोलो हाँ के ना। पहले वाली संख्या प्लस होगी के माइनस, तो पहले वाली संख्या है बच्चे 9, 123 में से बच्चे 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, बोलो। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझना, 114 गुना में 2, 228, इसको पढ़ो पहले वाली संख्या प्लस के माइनस, 100 बच्चे 228 में प्लस 41 करेंगे 269, बोलो हाँ के ना। और इससे पहले वाली संख्या 114 इसके नीचे, तुम्हारी मर्जी बच्चे, कोई सा मेथड फॉलो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। ये मैं आपको सीरियसली बात बता रहा हूँ बच्चे, ये पेपर अच्छे लेवल के पेपर ही चलेंगे, सही से लेवल के पेपर 1 1 प्लस आ गया, 1 1 माइनस आ गया और बात खत्म। लेकिन मैं उसको वहां तक लिमिट नहीं रख रहा बच्चे, मैं तो यहाँ पे नंबर आपको चेंज करके सिखा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करा लो। करूँ, ये वाला, ये बच्चे देखो इस फ्रैक्शन के साथ 2 है ना, तो मैंने इसी फ्रैक्शन के साथ लिखना है। हाँ, रीजन ये है बच्चे, ये 5 इससे 2 से गुना हो रहा है, हाँ के ना बच्चे, प्लस माइनस क्या हो रहा है, 1, इसी करके मैंने कहा 5, अगर मान लेते हैं, देखो मेरी बात सुनना, आप कह रहे हो 2 इधर लिख दो, हाँ के ना, अब ये गुना थोड़ी हो जाएगा, इससे गुना करने के लिए मैंने कहा 5 गुना 2 10, ये प्लस माइनस 1, देखो जैसे 5 दूनी 10 माइनस 1 9 हो रहा है ना, तो वही किया मैंने, 5 दूनी 10 माइनस 1 9। और पूछो, चले आगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। अब बच्चे देखो इधर फोकस करना, अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊं, तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने ना यहाँ पे सब जगह क्या लिखा था, लेकिन अगर ये इससे बच्चे अच्छे से अच्छा लेवल अगर आपसे पूछेगा ना आपके पेपर में, इससे अच्छा लेवल आपसे नहीं पूछेगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या दे देगा, नंबर क्या दे देगा, बस इससे गजब लेवल नहीं हो सकता बच्चे, इसमें मैक्सिमम लेवल है बच्चे ये। चाहे वो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी लिख के दे, हम सारे के सारे क्वेश्चन अभी कर लेंगे, नहीं समझ आए तो पूछना। चले आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, लिखने का तरीका फिर वही, 1 2 3, 5 के नीचे कितना, 1, बताओ ये वाली संख्या हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली संख्या, और ये वाली नीचे वाली संख्या, बोलो हाँ के ना। ऊपर वाली को ऊपर से, नीचे वाली को नीचे से गुणा कर देंगे, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो, बोर्ड पे ध्यान देंगे, ऊपर वाली संख्या कितनी, पढ़ो 5 गुना में 2, 3 गुना में 1, प्लस है 10 और 3, बोलो हाँ के ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली, तो ऊपर वाली बच्चे 13, नीचे वाली 5, पढ़ो 13 चौके 52, 5 गुना 5 25, 52 और 25, बोलो यार हाँ के ना। फिर दोबारा से ऊपर वाली संख्या 77 गुना में 2 154, बोलो। और बच्चे नीचे वाली संख्या है 13, 13 गुना 3 39, प्लस है तो प्लस करके आंसर, बोलो हाँ के ना। बच्चे एक सेकंड मेथड मैं दोबारा करा रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना, इधर देखना, ये संख्या कितनी है यहाँ पे, 3 और 5, ध्यान से सुनना, इस 5 को 2 से गुना करना है, तो मैंने इस 2 को यहाँ रख दिया, फिर बच्चे 4 को यहाँ रख दिया, और फिर इसको 2 को यहाँ रख दिया, बोलो हाँ के ना। डन हो गया बच्चे पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, ये 2 भी खत्म हो गया, ये 3 भी खत्म हो गया, अब यहाँ पे 5 बचा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे, बोलो हाँ कि ना। डन है। इससे पहले वाले सब में यहाँ कुछ लिख नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक एक बच रहा था, समझ आ गई बात। लो बोर्ड पे ध्यान देंगे, 5 गुना में 2,
10 में 3 जोड़ा क्या आया, जल्दी बोलो हाँ कि ना। फिर दोबारा 13 चौके 52। पहले वाली संख्या क्या करेंगे, प्लस। अब पहले वाली संख्या तो दो है, 5 और बोलो 5 और 5 पाओ पाओ तो 25 प्लस कर देंगे 52 में, तो कितना बनेगा बच्चे 77। बोलो यार हाँ के ना। फिर दोबारा 77 गुना में 2 कितना होता है बच्चे 154। पहले वाली संख्या प्लस पहले वाली संख्या, एक तो 13 है और एक 3 है, तो 13 3 तो बच्चे 154 में 39 प्लस करो कितना आएगा देख लो 193। और बटे में पहले वाली संख्या है 77। हाँ या ना। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लें। समझ आ गया पक्का। एक और सम करते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। करे सोल्व। क्या देख रहे हो? हम्म? करे स्टार्ट। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे इधर। 1 2 3 4, यस और नो। नीचे नंबर है 5, जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके नीचे कितना। डन हो गया जी पॉइंट। चले अब देखो जरा ध्यान से। ऊपर वाली संख्या यहाँ पे कितनी है, एक। नीचे वाली कितनी है, बस रीड करना सीखो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 5 एकम, नीचे वाली 2 एकम। बचे प्लस है के माइनस, ये 5 ये 2, तो बचा कितना, हो गया। एक बार फिर दोबारा से बताओ, ऊपर वाली संख्या कितनी है 3, नीचे वाली कितनी है, पढ़ो। 3 तिया 5 चौके प्लस है 9 प्लस 20 29। बोलो हाँ कि ना। फिर दोबारा से ऊपर वाली संख्या क्या है, नीचे वाली कितनी है, तो बताओ 29 गुना में 4 करेंगे कितना आएगा 116। नीचे हो गया 3 दूनी प्लस है के माइनस, 116 में से 6 माइनस। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाली संख्या कितनी है, नीचे वाली कितनी है, तो ऊपर वाली संख्या 110 गुना में 2 कितना हो गया 220। और नीचे वाली संख्या 29 गुना 3 कितना 87। प्लस है तो प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 307 बटे 110। बोलो यार हाँ या ना। रिपीट करूं बच्चे, समझ आ गया, क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। दूसरा मेथड और कराता हूं बच्चे, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तुम्हारी मर्जी, दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे आप फॉलो करो। इधर देखना, बताओ 2 बटे कितना है 5। इस 5 को किससे गुना करना है -1। फिर बच्चे क्या लिखा है +3, फिर -4 और फिर +2 के साथ कितना है 3, 4 के साथ क्या है 2, 3 के साथ कितना है 4। बोलो हाँ के ना।
लो जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझेंगे। 5 एकम पहले वाली संख्या माइनस 5 में से 2 माइनस करो, कितना बचा? बोलो, पढ़ो। 3 तिये 9 आ गया। पहले वाली संख्या प्लस 5 चौका 20 और 9। बोलो हाँ के ना। फिर दोबारा 29 गुना में 4 बच्चे कितना हो गया? 116। पहले वाली संख्या माइनस पहले वाली संख्या क्या है? 3 दूनी, माइनस करेंगे तो क्या बचा? 110। 110 गुना में 2 कितना होता है? 220। पहले वाली संख्या प्लस 29 ये कितना होता है? 87। 87 इसमें प्लस करेंगे बचे 307 और बटे पहले वाली संख्या 110। आप लोगों की मर्जी, रिपीट कराना है बच्चे रिपीट कराओ, भले ही, कोई इशू नहीं है। समझ नहीं आया तो पूछो। डन है, चलो आगे। पूछ लो बच्चे, नहीं समझ आया हो तो प्रैक्टिस करा सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अगर झूठ बोलोगे, समझ में आया नहीं और हाँ भर दोगे तो फायदा आप लोगों को नहीं लगेगा। बड़ा सीधा सीधा सा पॉइंट है। हाँ हाँ, नहीं हो जाएगा बच्चे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही होगा, और किसी से नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस के तो पॉसिबल है नहीं। चले आगे, पक्का? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे। इधर देखो, 1/1/1/1/1/3 लिखा है। ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करेंगे इसको सोल्व करने की, तो सबसे पहले नंबर ये सोल्व होता है इधर। तो ऊपर वाला नंबर तो लिख देंगे यूं का यूं, 1/1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3/1। यस और नो? जब हम करेंगे बच्चे 1 को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 3 आएगा। बोलो हाँ के ना। डिवाइड में लिखा है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चे कितना? 3। यस और नो? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझेंगे। अगर मान लेते हैं मैंने कहा ये 2/3/1/4 होता। ध्यान से सुने और समझें। आप मेरे को एक ही बात बोलोगे सर, वही अगर आप बेसिक मेथड से जा रहे हो तो 1/3 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1/4 का क्या हो जाएगा? 4/1। ध्यान से सुनना। तो आप कहोगे 2/1 कितना हो गया? 3 गुना में 4 कितना होता है? अब जब ये भाग लिखा है बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 1। तो 12 दूनी कितना आ गया? 24। बोलो हाँ के ना। लेकिन मेरे को तुम एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? ये वाली संख्या जो होती है वो कौन सी होती है? ऊपर वाली। बोलो हाँ, और ये वाली कौन सी होती है? तो तेरे जैसा होशियार बच्चा आज तक धरती पे पैदा ना होया। ये देख, बोर्ड पे ध्यान देना। फिर दोबारा बोल, ये वाली संख्या कौन सी होती है? ऊपर वाली। फिर ऊपर लिख दे, 2 गुना 3 गुना, नीचे वाली 1 गुना 1 करेगा तो 2। 1 तो 4 3 12 दूनी 24। आंसर करो नमस्ते। के मेरा के क्या है, मैं ना दोबारा कहता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझेंगे। मान लेते हैं मैंने कहा 2/1/3/1 4 5 और 6। कहते देख, 6 5 30 चौका 120 360 720। आंसर बोलो हाँ। चिल होगी जी बात। लेकिन अगर मान लो, बोर्ड पे ध्यान देना, मैं मान लेते हैं यहाँ पे नंबर चेंज करके यहाँ पे यूं लिख दूं, 2/5 3/4 4/बच्चे 2 5/3/6। ठीक है जी बात। बोर्ड पे ध्यान देना। तुम इतने होशियार हो, मैं तुमको क्या बताऊं। तुमने बोला 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2, ये गुना में किया है मैंने, कदे कल ने नु कहा देख, इस 6 के गले यू 3 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर देना। ये डन। बाकी नीचे वाले नीचे लिख दो। आपने बोला 5 4 3 2, इन तो यू कट गया, तो आंसर है। हाँ करो। अब कई बच्चे सर, मतलब जिनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, जिनका हाथ स्लो चलता है मान लो, उनको बता क्या बोला गया? देख, 3 तक गया,
2 तक गया, हाय 4 तक गया, 5 तक गया, कहते बेटे 6 बच गया। हाँ कहना, बात समझ में आई? कहता कुछ नहीं आई। भगवान भला करे तुम्हारा। 2/5, 6 डिवाइड बाय बचे 3, 10 डिवाइड बाय बचे 3/7 लिख दिया मान लो। अपने को आंसर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बोर्ड पे ध्यान देना। कहते थे 5 दूनी 3 दूनी, और तो कुछ नहीं कटता। 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्तू कितना हो गया? उड़ा के बच गया, पीछे लिख दूं नाच चुके और। हाँ करना बच्चे, और इससे ज्यादा तो क्या होगा? पूछो डाउट। मन में किसी के कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कुछ है तो पूछ लो। प्लस मैंने आपको करा दिया, माइनस आपको मैंने करा दिया, मल्टीप्लाई इसमें पॉसिबल होता नहीं है, डिवाइड पॉसिबल है, वो मैंने आपको करा दिया। रिपीट कराना है रिपीट करा लो। कहीं से कोई भी टाइप इस सिंपलीफिकेशन की, जिसका नाम कंटिन्यूड फ्रैक्शन के नाम से हम बोलते हैं, नहीं किसी को समझ आया तो भले ही पूछ लो। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चलो, तो बाकी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ आपके पास अभी आ जाएगी, थोड़ी देर बाद सर भेज देंगे। डन। थैंक यू।